हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री जो हमने स्टार्ट की थी उसी का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था। और ट्रिग्नोमेट्री में पहले लेक्चर वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 8.1 कवर की। 8.1 कवर करने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दैट इज साइन कॉस टैन ये सब कुछ वैल्यू हमने फाइंड करके दी आपको। आज हम इस लेक्चर वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8.2 कवर करने वाले हैं। 8.2 के जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में आपको ये टेबल दे रखा है, जो ब्लैंक बॉक्सेस है, इन ब्लैंक बॉक्सेस को आपको फिलअप करना है। मतलब आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल ए रेशियो इज गिवन ईच कॉलम। आपको यहाँ पे रेशियो दिए हुए हैं, साइन कॉस टैन के रेशियो दिए हुए हैं। आपको फाइंड द रिमेनिंग टू रेशियो इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। मतलब रिमेनिंग रेशियो आपको फाइंड करने हैं और ये जो टेबल है इन टेबल को आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला रेशियो है दैट इज साइन। साइन की वैल्यू आपको यहाँ पे, ये जो पहला कॉलम है दैट इज कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, ऐसे हम कॉलम को नाम दे देंगे फर्स्ट। अब पहले कॉलम में कॉस की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू 35/37 आपको गिवन है। आपको टेन साइन थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती है 1। तो यदि 1 आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लिख के, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास 35/37 है। तो 35/37 का यहाँ पे स्क्वायर, तो आपको इसका स्क्वायर करके इज इक्वल टू 1 लिखना होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रख के ये जो 1 को एज इट इज हम लिखेंगे, और यहाँ पे ये जो प्लस की टर्म है इस प्लस की टर्म को हम इज इक्वल टू के ये साइड में लिख दे, तो आपको लिखना होगा -35/37 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रख के 1 माइनस 35 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 35 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा आपका 35 का स्क्वायर। यदि हम फाइंड करते हैं तो 35 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 15 3 1 दैट इज 5 12 2 1 1 2 2 5 1 2 2 5। तो 1 माइनस 1 2 2 5 अपॉन 37 का स्क्वायर दैट इज 7 7 जा 49, 7 3 जा 21 प्लस 4 दैट इज 25, 7 3 जा 21 एंड 3 3 जा 9 11 दैट इज 9 6 3 1 1 3 6 9। और यहाँ पे 1 3 6 9 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, दैट इज 1 3 6 9 माइनस 1 2 2 5 डिवाइडेड बाय 1 3 6 9 1 3 6 9 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 1 3 6 9 में से 1 3 6 9 में से यदि हम 1 2 2 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा दैट इज 144। तो 144 अपॉन 1369 ये वैल्यू आएगी आपकी साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुके हैं यहाँ पे 144 अपॉन 1369। ठीक है, 144 अपॉन 1369 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा, 144 का स्क्वायर रूट 12 एंड 1369 का हमने स्क्वायर रूट निकाला दैट इज 37।
तो 12/37 ये आएगी वैल्यू साइन थीटा की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12/37। ठीक है, तो 12/37 यदि वैल्यू आती है साइन थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, कॉस थीटा ऑलरेडी यहाँ पे है, आपको टैन थीटा फाइंड करना है। तो टैन थीटा फाइंड करने के लिए आपको लिखना होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 12/37, 12/37, कॉस थीटा की वैल्यू 35/37, 35/37, 37 कैंसल, दैट इज 12/35। ये वैल्यू आएंगी टैन थीटा की। मतलब आपको यहाँ पे लिखना होगा 12/35, 12/35 टैन थीटा की वैल्यू आएंगी 12/35। तो इस प्रकार बच्चों ये जो टेबल है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। दैट इज, चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड कॉलम में आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 11/61। अब साइन थीटा की वैल्यू यदि आपको गिवन है तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन हम लिखते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन, तो 11/61 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, 11 का स्क्वायर आएगा 121 डिवाइडेड बाय 61 का स्क्वायर आता है, दैट इज 61, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36, दैट इज 1, 6 plus 6 12, 1 7 3, 1 3 P721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे ये जो 1 है या फिर ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा हम एज इट इज रख के 1 एज इट इज रख के, ये जो प्लस टर्म है इज इक्वल टू की ये साइड में हम आपको लिखना होगा। तो आपको लिखना होगा 121 माइनस में अपॉन 3721। तो 3721 इंटू 1 दैट इज 3721 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 3721। तो 3721 माइनस 121 को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको लिखना होगा यहाँ पे 0063, मतलब 3600 अपॉन 3721। ये हो गई वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ चुके हैं 3600 अपॉन 3721। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 3600 का स्क्वायर रूट आएगा आपका 60 अपॉन 3721। हमने 61 का स्क्वायर लिखा 3721, उसी प्रकार 3721 का स्क्वायर रूट आपको लिखना है 61। दैट इज कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 60/61। तो साइन थीटा यदि 11/61 है तो कॉस थीटा रहेंगी 60/61। और टैन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 11/61 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू 60/61, 61 कैंसल, 11/60 वैल्यू आएंगी आपकी टैन थीटा की। टैन थीटा इज इक्वल टू 11/60। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड कॉलम देखिए। अब थर्ड कॉलम में आपको गिवन है ओनली टैन थीटा की वैल्यू। टैन थीटा की वैल्यू आपके पास है 1, और यदि टैन थीटा की वैल्यू आपके पास 1 रहती है तो आपको लिखना है, जैसा कि वी नो दैट टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पे देखिए टैन थीटा की जगह टैन थीटा,
तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह 1 है, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे, मतलब साइन थीटा की भी वैल्यू 1 एंड कॉस थीटा की भी वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू भी 1 एंड कॉस थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसा कि tan थीटा यहाँ पे 1 है एंड वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब 1 अपॉन 1 दैट इज 1। 1 को आप 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1, कॉस थीटा की वैल्यू 1 एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर यदि हम साइन थीटा की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब जैसा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। दोनों की वैल्यू यदि सेम है तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख के कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन थीटा लिखेंगे, बिकॉज साइन एंड कॉस आर इक्वल। तो कॉस की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन प्लस साइन होगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रख के ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मैं इज इक्वल टू के वो साइड में ट्रांसफर करा दूं तो वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 1/2 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर रूट आएगा साइन थीटा और 1/2 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट, मतलब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आती है। और यदि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आती है तो कॉस थीटा की भी वैल्यू 1/√2 ही आएंगी, 1/2 स्क्वायर रूट आएंगी, बिकॉज साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द इक्वल, बोथ आर द इक्वल। और यदि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आती है तो कॉस थीटा की भी वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट आएंगी। तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ पे हमने कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड भी कंप्लीट किया। अब फोर्थ कॉलम देखते हैं। फोर्थ कॉलम में आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 1/2, और यदि साइन थीटा की वैल्यू आपको 1/2 गिवन है तो आपको कॉस थीटा एंड टैन थीटा भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अगेन वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 1/2 होल स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस cos square theta is equal to 1, cos square theta is equal to 1 minus 1/4, that is cos square theta is equal to 4 into 1 4 minus 1 that is 3/4, taking square root on both sides, that is cos theta is equal to 3/2, square root of 3 is square root 3 and square root of 4 is 2, that is cos theta is equal to square root 3/2, और यदि sin theta 1/2 cos theta square root 3/2 तो tan theta is equal to sin theta upon cos theta, sin theta की वैल्यू 1/2, cos theta की वैल्यू square root 3/2, 2 कैंसल, 1/√3 वैल्यू आएंगे tan थीटा की, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आफ्टर दैट फोर्थ कॉलम देखिए। फोर्थ कॉलम में आपको cos थीटा की वैल्यू है दैट इज 1/√3, cos थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 1/√3, और यदि cos थीटा की वैल्यू 1/√3 है we know that again sin square theta plus cos square theta is equal to 1,
दैट इज साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख के कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर, बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू आपको 1/√3 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर बन जाएंगी, इज इक्वल टू 1। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 का यदि हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर रूट कैंसल, दैट इज 3 आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया 2/3, taking square root on both side, that is sin theta is equal to square root 2 upon square root 3। sin theta की वैल्यू आएंगी that is square root 2 upon square root 3। मैं यहाँ पे लिखता हूँ square root 2 upon square root 3। ठीक है, और इस तरह यदि आपको tan थीटा फाइंड करना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। हियर स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 1 मतलब स्क्वायर रूट 2 आएगा आपके tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ये जो कॉलम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कंप्लीट किया। अब आपको 6, 7 एंड 8 आपको खुद करना है। मैं यहाँ पे आपका कॉलम नंबर 9 कंप्लीट करके देता हूँ। तो आपको यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 9th वाला कॉलम दैट इज tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 स्क्वायर रूट 2। आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वी नो दैट, अगेन मैं लिखता हूं, वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने लिखा tan थीटा। यदि आप इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देते हो और कंपेयर करते हो इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो इक्वेशन 1 एंड 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और यदि लेफ्ट हैंड साइड सेम रहती है तो राइट हैंड साइड भी आपको सेम लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट 2 लिख के साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा यहाँ पे डिवीजन में है, इसका और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हम लिखते हैं 1/2 स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखने के बाद यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा। तो ये जो साइन आपको दिख रहा है, इस साइन की जगह मैं लिखता हूं ये वैल्यू साइन की, दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इनका मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख के इज इक्वल टू 1 मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर 1/2 स्क्वायर रूट का भी है, और ये जो स्क्वायर है ये कॉस थीटा का भी है। तो यदि मैं स्क्वायर सेपरेटली अप्लाई कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज
1/4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनमें से यदि मैं cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लिख दूं तो ब्रैकेट में 1/8 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 लिखना होगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनमें से यदि मैं cos स्क्वायर थीटा को कॉमन लिख दूं तो ब्रैकेट में 1/8 प्लस 1 लिखना होगा, दैट इज 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 दैट इज 9/8 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख के इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पे 9/8 मल्टीप्लीकेशन में है, ये साइड में अगर मैं ट्रांसफर करा दूं तो आपको 8/9 लिखना होगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट 8, 8 का स्क्वायर रूट 8/3 का 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3। और यदि मैं इस cos थीटा को, ये जो स्क्वायर रूट 8 है इसे मैं लिख दूं दैट इज 4 2 जा 8/3 एज इट इज, और 4 एंड 2 में से 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो स्क्वायर रूट के साइन के बाहर में लिख देता हूं दैट इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, और इस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वो स्क्वायर रूट 2 के अंदर ही रहेगा अपॉन 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2/3, ये वैल्यू आएंगी cos थीटा की। यहाँ पे आपको लिखना है 2 स्क्वायर रूट 2/3, और इसी प्रकार cos थीटा की वैल्यू जैसा कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि sin थीटा इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कंसिडर किया था sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos थीटा। तो यहाँ पे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड cos थीटा की वैल्यू हमने लिखी दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, हियर 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 कैंसल दैट इज 1/3। sin थीटा की वैल्यू आएंगी 1/3, sin थीटा की वैल्यू 1/3 आएंगी। और इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 8.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है दैट इज आपको ये टेबल कंप्लीट करने को कहा था। हमने यहाँ पे ये जो कॉलम 6 7 एंड 8 छोड़ के सभी कॉलम आपको कवर करा के दिए हैं। आपको कॉलम नंबर 6 7 एंड 8 आपको खुद करना है। इट्स ए वेरी वेरी इजी एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।